दोनों सेनाएं आमने सामने थी यूं खड़ी। कौरवों के पास थे दुर्योधन द्रोण भीष्म आदि महाशक्तिशाली धनुर्धर। तो पांडवों की सेना में भी भीम धृष्टद्युम्न जैसे महाबली। शंखनाद दोनों तरफ से गूंजता ललकार में। अर्जुन के रथ को स्वयं कान्हा सारथी बनकर हाँकते। धृतराष्ट्र संजय से ये सब सुनकर मन ही मन में कांपते। अर्जुन ने जब देखा कि अपने सामने रणभूमि में है खड़े, हृदय हुआ विचलित और सांसें थी चढ़ गई। अर्जुन की व्यथा देखकर कृष्ण ने कुछ यूं कहा, धर्म की रक्षा हेतु युद्ध से ना तू इनकार कर। चढ़ा प्रत्यंचा धनुष पर और खूब डट कर वार कर। शरीर ही तो नश्वर है, आत्मा तो है शाश्वत। परिणाम की तू ना फिक्र कर, तू है क्षत्रिय। वीर योद्धा की तरह तू युद्ध कर। लड़ेगा तू धर्म के पक्ष में तो जन्म मरण के चक्र से मुक्ति प्राप्त कर जाएगा। उलझा सा अर्जुन पूछता कि अपनों को मार कर कैसी मुक्ति मुझको प्राप्त हो पाएगी। कान्हा ने समझाया उसको, त्याग कर तू मोह का, अर्पण कर दे परिणाम को तू परमात्मा को। आसक्ति का त्याग कर, कर्तव्य का परित्याग नहीं। पूछा अर्जुन ने, क्या है जो पाप में है लिप्त करता। कृष्ण ने बोला कि वासना इस भौतिक संसार की ही जड़ है जिसकी, उसमें ये है फलती फूलती। वश में अपने जिसने अपनी इंद्रियों को कर लिया, मानो उसने मन और बुद्धि को ही पावन कर लिया। भगवान ने समझाया कि वर्ण ही तेरे हैं तेरे कर्म। करेगा धर्म के पथ पर अपने कर्म तो शूद्र भी ब्राह्मण कहलाएगा, अन्यथा ब्राह्मण भी शूद्र की श्रेणी में गिना जाएगा। अर्जुन फिर से पूछ बैठा, क्या है बेहतर, त्याग कर दें कर्म का या भक्ति में कर्मठ हो जाएं। माधव बोले, भक्ति सेवा है श्रेष्ठ, सब कुछ परमात्मा का है, त्यागने को तेरे सम्मुख कुछ भी नहीं। जो भी तेरा है तुझे परमात्मा ने है दिया, लगा उसी की सेवा में और हो जलीन कर्म योग में। कर्म कर बिना किसी मोह के और इंद्रियों की तृप्ति की इच्छा को तू छोड़ दे। हृदय और मन के भीतर तू परमात्मा के वास का निर्माण कर, तब तू भौतिक इंद्रियों से ऊपर उठकर अपनी परलौकिक इंद्रियों के आनंद को समझ जाएगा। मैं ही हूँ हर जीव में और निर्जीव में, मुझसे ही हैं सारे कारण, हर कारण का कारण मैं ही हूँ। मेरे ही हैं सूर्य धरती नक्षत्र इंद्रियां सुख और दुख आदि। जिसने समझा इस बात को हो जाता है मेरा प्रिय। अहम ब्रह्मास्मि, जान तू मैं ही हूँ ब्रह्म और मनुष्य भी है उसी का अंश। सारे देवी देवता हैं रचना मेरी, मृत्यु की घड़ी में जो ध्यान मेरा करे, मोक्ष को वो सुनिश्चित ही प्राप्त है करे। मैं ही हूँ ईश्वर, सृष्टि का हूँ रचयिता। कण कण में हूँ तू, सारे संदेह अपने त्याग दे। प्रेम से भक्ति में हो जा लीन तू और मुझे तू प्राप्त कर। अच्छे बुरे हैं जो भी गुण, सबका मैं ही हूँ निर्माता। चाहे ज्ञान हो या सुंदरता या शक्ति का एहसास हो, या हो डर की कोई भावना या साहस की हो चेष्टा। कर्मों से करता आकलन में, उचित फल या दंड में हूँ बांटता। अब दिखाता हूँ तुझे अपना विश्व रूप में। देखकर अर्जुन रह गया स्तब्ध सा। तीनों लोकों में था फैला समाये ब्रह्मांड की छवि। देखा जब उसने, एक तरफ तो था जन्म का चक्र तो दूसरी तरफ थी मौत की घड़ी। समझ आया उसको कि जीवन मृत्यु सब कुछ है कृष्ण ही। श्रद्धा से चरणों में प्रभु के नमन उसने कर दिया। इसके आगे कृष्ण बोले, अगर कोई ना पढ़ सके वेद और पुराण या कर सके हवन यज्ञ आदि, तो अपना ले भक्ति का योग और कर दे मुझको समर्पित। समर्पण भाव से जो मेरी भक्ति करके मेरी शरण में आएगा, वो निश्चित मोक्ष को ही प्राप्त हो जाएगा। है आत्मा में ही निवास उस परमात्मा का। अहंकार को त्याग कर तू अपने भीतर खोज कर। सात्विक गुण होंगे जिसके जो शाक आहार खाएगा, वस्त्र धरेगा सादे से और भक्ति करता जाएगा, वो मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति कर पाएगा। तामसिक बनकर जिसने भी मांसाहार किया है, वस्त्र गंदे और हिंसा के मार्ग को जिसने है चुना,
वो मुझको कभी प्राप्त ना कर पाएगा और नरकवासी बन जाएगा। दात्सिक अगर तू है और लिप्त है भोग विलास में, तो कर्म अच्छे रख तू अपने, तू भी स्वर्ग का भागी कहलाएगा। मन से तू अपने मोह माया को त्याग कर दे समर्पित खुद को भक्ति में, तू उत्तम पुरुष कहलाएगा। मनुष्य की होती दो प्रवृत्ति, देव भी और दानव भी। देव बनकर सेवा भाव और सच्चाई से तू कर्म कर, छोड़ दे दानवी गुण जैसे क्रोध हिंसा वासना। पालन कर तू ओम तत्व सत्य का। ओम से ईश्वर तत्व है मोह माया और सत्य है सच्चाई, यानी दूर होकर मोह माया से मार्ग पकड़ ले सच्चाई का, और ईश्वर की भक्ति में तू डूब जा, तभी तू मोक्ष प्राप्ति की राह पर खुद को खड़ा पाएगा। जय श्री कृष्ण।